हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टैगोर स्कूल तारानगर। हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 8th यूनिट और 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कस किया था। स्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने माध्य बहुलक और माध्यिका के मध्य संबंध 10th क्लास इस या साल के और आरबीएससी बोर्ड के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। सेम वही तरीका बेटा हमारे यहाँ पर 8th क्लास 8th यूनिट के अंदर भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस आरबीएससी बोर्ड का किया था, कुछ बाकी रिमेनिंग सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड किए थे। 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके अंदर हम लोगों ने दूरी सूत्र के उपयोग से अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल की बात के साथ साथ 3 बिंदुओं को सहरेख सिद्ध करने की कंडीशन और किसी रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है, इन क्वेश्चनों के ऊपर भी डिस्कस किया था। अब देखिए बेटा, आज हम लोग एक नए चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग है। वो आप लोगों ने देखा है कि आप जो छत के ऊपर से या फिर आप कह सकते हैं कि संक्रांत के ऊपर आप लोग पतंग उड़ाते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उनकी तरफ देखते रहते हैं कि उसको काट दिया, ये काट दिया, आप ऐसे भी हो हल्ला करते रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम उसको देख रहे हैं, कितने एंगल पर देख रहे हैं, कितने कोण पर देख रहे हैं, उस एंगल को क्या कहते हैं, और उसकी सहायता से हम उस पतंग की दूरी या पतंग की धरातल से दूरी ज्ञात करने के सूत्रों के ऊपर कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। और यही हमारा चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग। उसके बावजूद आप लोगों ने ये भी बहुत बार देखा होगा बेटा कि कभी कभी अपने घर के छत से नीचे गली के अंदर या फिर अपने घर के आंगन के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है या गली में कोई वस्तु है, तो आपने उसकी तरफ देखा है, या कोई कार जा रही है उसको जाते हुए देखा है, तो आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि सर हम उसको कितने एंगल पर देख रहे हैं, कितनी स्पीड से वो जितनी स्पीड से जा रही है, कितनी देर में हमसे वो दूर हो जाएगी। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा। और वही डिस्कस हमारे कौन से चैप्टर में है बेटा? 9th चैप्टर में है। देखिए, हम डिस्कस करते हैं आज कुछ इन आकृतियों के साथ, जिसके अंदर देखिए सबसे पहली आकृति हम कहते हैं, हमें दे रखी है एक मीनार दे रखी है जिसकी बहुत लंबी ऊंचाई है, जिसको इसने परिभाषित कर रखा है पॉइंट डी से और ई सी तक परिभाषित कर रखा है। ये हमारी एक ऊंची मीनार है, बहुमंजिला है, और एक व्यक्ति खड़ा है ए, और वो उसको देख रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, मीनार की चोटी को देख रहा है। ये उसकी दृष्टि रेखा है बेटा, ये उसकी क्या है? दृष्टि रेखा है। और ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इन दोनों रेखाओं के मध्य, ये बेटा व्यक्ति की ऊंचाई है जो इसको देख रहा है ऊपर की तरफ, और इस धरातल पर वो व्यक्ति जो खड़ा है उसके और जो आंखें सामने हैं उनके जो बीच की दूरी है वो ये वाली है। इन आंखों के सामने वाली दूरी और उसके ऊपर देखने की दूरी के मध्य, यानी कि दृष्टि के मध्य जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? यूनियन कोण कहलाता है। इसका सैंपल डायग्राम साइड में बना रखा है। यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, डॉटेड को लाइन में कन्वर्ट करना चाहें, तो देखिए ये आपके जो व्यक्ति खड़ा है उसकी नज़र से सामने मंजिल को देखने का और ऊपर की तरफ मंजिल को देखने के मध्य जो कोण है वह हमारा क्या कहलाता है? यूनियन कोण कहलाता है। और
नीचे जो ये धरातल है जिसके ऊपर व्यक्ति खड़ा है, ये धरातल ED है और ये AE किसकी दूरी है बेटा? व्यक्ति की दूरी है। ये उसने दृष्टि रेखा बोला है, ये उन्नयन कोण है और ये उस व्यक्ति की ऊंचाई है। ये बहुमंजिला इमारत है DC, या जिसको हम CD भी कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो अपनी नज़रों के सामने और ऊपर पर देखने की जो मध्य जो कोण होता है वह क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ऊपर की तरफ, यह बात ध्यान रख लेना, उन्नयन कोण। हम यदि एक और आकृति की भी बात करें तो देखिए, एक गर्ल्स खड़ी है, लड़की खड़ी है धरातल के ऊपर, और वो क्या कर रही है? पतंग को उड़ते हुए देख रही है। वो पतंग को उड़ते हुए देख रही है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी वस्तु है, पतंग है, ये धरातल है, वो एक तो सामने देख रही है, ये इसका क्षैतिज स्तर कहलाता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है इसकी। और ये जो ऊपर की तरफ देख रही है, ये इसकी दृष्टि रेखा है। इस क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण है वह क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। मैंने अभी कहा ऊपर की तरफ उन्नयन कोण होता है, नीचे की तरफ अवनमन कोण होता है। अब इसकी परिभाषा भी आपको लिखवा देंगे। ये जो गर्ल्स है ये ऊपर की तरफ देख रही है तो अपनी क्या है, इसकी दृष्टि रेखा पतंग को देख रही है उड़ते हुए को, और नीचे जो उसके जस्ट सामने की निगाहें हैं वह इसका क्षैतिज स्तर कहलाता है। और बेटा ये इसका धरातल है जिसके ऊपर ये व्यक्ति या फिर जो वो लड़की खड़ी है, ये इसका धरातल है। ये तो निश्चित है कि बेटा कोई व्यक्ति खड़ा तो या तो छत के ऊपर होगा तो वो भी एक धरातल होगा, नीचे होगा तो भी धरातल तो होगा ही होगा। ये तो है नहीं कि वो उड़ते हुए देख रहा है, ये भी आप ध्यान रखें। अब बेटा यदि वह छत से नीचे की तरफ देखे तो यदि मैं डिस्कस करूं, देखिए ये आपका छत वाला पोर्शन है। यदि मैं इसकी बात करूं तो आप लोग इसको देखेंगे, यदि अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एक लड़की है छत पे खड़ी है, बहुमंजिला इमारत है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, यहाँ पर खड़ी हुई, ये नीचे की तरफ गली में पड़ी हुई वस्तु जिसको हम इसने फुटबॉल दिखा रखा है उसको ये देख रही है। अब देखिए इसकी दृष्टि रेखा ये है बेटा, जबकि इसके सामने आंखों के सामने जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? क्षैतिज स्तर होता है, और ये इसका अवनमन कोण है। अब देखिए यदि मैंने क्या कहा, यदि अपनी आंखों के सामने से ऊपर की तरफ देखे तो उन्नयन कोण, और अपनी आंखों के सामने जो क्षैतिज स्तर है उससे नीचे की तरफ देखे तो अवनमन कोण। ऊपर उन्नयन अदरवाइज अवनमन कोण कहलाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो समांतर रेखाएं, देखिए बेटा ये समांतर रेखा है, नीचे धरातल के समांतर है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्रॉस कर रही है, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये बात भी ध्यान रखें, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। अब देखिए यदि हम इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होता है। यदि मैं आप लोगों को डायग्राम कच्चा बनाएं तो देखिए बेटा इस गर्ल्स की आंखें और यहाँ से एक डायग्राम बनाएं तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका ये कोण 90 डिग्री है। इसको मैं A बोल दूँ, इसको यदि मैं B बोल दूँ और इसको यदि C बोल दूँ तो आप लोग बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये इसका कर्ण होगा, ये इसका आधार होगा और ये बेटा इसका लंब होगा, यदि यह अवनमन कोण है तो। ऐसे अवनमन कोण के बहुत सारे डायग्राम भी आपके बुक में दे रखे हैं, वो भी आप स्टडी करें। अब देखिए यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करता हूं तो पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल के अंदर आप लोगों के याद कीजिए, यदि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है तो ये कोण है तो मैं क्या कहलाता हूँ?
ये इसका कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, और बेटा उसके शेष भुजा क्या कहलाती है, आधार। यहाँ कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। और यहाँ से हम आधार का स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना हो तो आपका क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इन तीन फॉर्मूलों की सहायता से हम किसी भी दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं इन तीन फॉर्मूलों की सहायता से। वास्तव में फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये दो फॉर्मूले इससे व्युत्पन्न हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब देखिए बेटा, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टेबल भी सीखी थी, किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने साइन कोस टेन कोट सेक का, आप चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ओनियन और अवनमन कोण की परिभाषा लिखेंगे, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी। उसके बावजूद आप लोग ये टेबल बनाएंगे और ये लिखेंगे। देखिए पहले ओनियन और अवनमन कोण की परिभाषा ही देख लेते हैं, क्या कह रहा है। ओनियन और अवनमन कोण की, ये सबसे पहले दृष्टि रेखा की बात कर रहा है, तो आप आज पहले यही लिखेंगे दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक की आंख से की बात कर रहा है ये। तो बेटा प्रेक्षक की आंख की बात करें तो देखिए, यदि ये प्रेक्षक है हमारा, ये कह रहा है प्रेक्षक की आंख से, तो ये हमारा प्रेक्षक है। इसकी आंख से आगे की बात करें तो ये क्या कह रहा है, वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली, ये वस्तु है, इसके बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। क्या होती है, दृष्टि रेखा, यानी कि इसके बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये प्रेक्षक है, इसकी आंख, और वस्तु का बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। अब यदि हम आगे बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट कह रहा है देखी गई वस्तु का औन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का औन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। देखी गई, देखिए ये दृष्टि रेखा है और क्षैतिज सतह के मध्य क्या कहलाता है, औन्नयन कोण, जबकि यह क्षैतिज सतह से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। मैंने अभी क्या कहा, यदि मैं मेरी वस्तु को यहाँ से देखता हूँ तो इससे ऊपर उठाना होता है, वही मेरा औन्नयन कोण होता है, और यदि इसके सतह से नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरा बेटा वही क्या होता है, अवनमन कोण होता है। ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। ये क्या कर रहा है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से ही बना होता है। इसमें जबकि वह क्षैतिज सतह से ऊपर होता है, जबकि यह क्षैतिज सतह से नीचे होती है, यानी कि यह तो क्षैतिज सतह से नीचे और वह क्षैतिज सतह से ऊपर, ऊपर औन्नयन, नीचे अवनमन स्थिति, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है। ये आप सबसे पहले 3 डेफिनेशन लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। ये 3 डेफिनेशन रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 2 कौन कौन से डायग्राम बनाएंगे, ये 2 आप डायग्राम बनाएंगे अलग अलग। आपको डायग्राम ऐसे, ये वाले ऐसे के ऐसे नहीं कोरने हैं कि सर हमने कहा है कि ऐसी लड़की कोरना है, ऐसे डायग्राम नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पहले क्षैतिज वाले के अंदर एक डायग्राम आप ऐसे बनाइए और लिखिए औन्नयन कोण, और एक डायग्राम ऐसे बनाइए
और यहाँ लिखिए बेटा अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ये वाला और ये वाला बराबर होता है। ओनियन और अवनमन कोण लिखने के बावजूद ये आप डेफिनेशन देंगे। जो दोनों की परिभाषाएं लिखी, दोनों डायग्राम वहाँ पर आप बना देंगे, ओनियन कोण और अवनमन कोण की। ये दो डायग्राम बनाने के बाद वो परिभाषाएं दृष्टि रेखा, ओनियन अवनमन कोण के बाद ये दो डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? इसके बाद आप करेंगे ये वाले फॉर्मूले लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 4 ये लिखेंगे, 3 पॉइंट वो थे। पॉइंट नंबर 4 पाइथागोरस थ्योरम, बोधाइन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन प्रमेय ये लिखेंगे आप, और ये तीनों सूत्र लिखेंगे। 4 नंबर पॉइंट को बनाने के बाद आप पॉइंट नंबर 5 के अंदर टेबल बनाएंगे। कितने डिग्री से? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी ट्रिग्नोमेट्री के कोणों के मान। यहाँ आप थीटा लिखेंगे, यहाँ आप त्रिकोणमिति रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आप यहाँ राइट करेंगे। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? यहाँ साइन लिखेंगे, फिर बेटा कोस लिखेंगे, टेन लिखेंगे और कोट लिखेंगे, सेक और बेटा को सेक। 0 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और बेटा 1। मैंने एक रिवीजन कॉपी डालने के लिए कहा था, उसमें डेली फॉर्मूले लिखने के लिए कहा हुआ है। कोस के अंदर वापस फिर 0 बेटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन का ज्ञात करने के लिए 0 में 1 का भाग देते हैं 0। ये बेटा 1/√3, ये बेटा 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट, ये उल्टा हो जाता है 1/√3, 1, √3 और बेटा इनफाइनाइट। सेक कोसेक, कोस का उल्टा होता है 1/1, ये इनफाइनाइट, ये 2 होता है, ये √2/√3 होता है, ये √2, ये भी √2, ये बेटा 2/√3 और ये बेटा 2, ये 1 और ये बेटा इनफाइनाइट। हमें ये टेबल बनाने के बाद सवालों के ऊपर डिस्कस करना है। हमारे सवाल वही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं बेटा। हम पाइथागोरस प्रमेय का और tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर लाल बटे कक्के का फॉर्मूले का यूज करेंगे और वही हमारे फॉर्मूले इस यूनिट में काम आएंगे। ये लिखने के बाद आप लोगों को ये सारे मान लिखने हैं। ये सारे मान लिखने के बाद आप लोगों को साइन कोस टेन कोट के बराबर भी लगाना है। वो आप इसी डायग्राम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहीं पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि सर चलो यहीं लिख लेते हैं, तो इसी के साथ साथ ही लिख लेना। यहाँ से इसको एक एंगल ले लेना साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा, टेन थीटा और बेटा कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र हैं, वो आप यहाँ से इसमें देखकर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को वैसे मेरा याद कराया हुआ है, लाल बटे कक्का के नाम से फॉर्मूले प्रसिद्ध हैं। तो लाल बटे कक्का से आप क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना है इसके अंदर, आप डायग्राम के देखकर ही बनाएंगे, ये नहीं कि सर सीधा डायग्राम बिना देखे बना लिया। लंब कितना है? AB है, कर्ण AC है, AB बटा AC, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार, ये इसका उल्टे होते हैं, आधार बटे लंब, ये इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और ये बेटा साइन थीटा का कर्ण बटे लंब होता है बराबर। आगे यदि बात करते हैं कोस थीटा बराबर, तो आधार BC, कर्ण
बेटा क्या होता है AC, फिर लंब कितना होता है AB, और आधार कितना होता है BC, आधार फिर वापस कितना होता है बेटा BC और बटे AB। ये आपको सारे के सारे नोट करने हैं, ये आप ध्यान रखें, AC बटा BC और बेटा AC बटे AB, ये आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं। 6 फॉर्मूले, 3 ये, 6 9 और 6 ये आपके 15, इन्हीं के 15 फॉर्मूले इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद रखने हैं आपको। फिलहाल इनको याद रखने के बाद आप लोगों के √3 का मान आपको याद रखना चाहिए, बाकी बुक में वो बार बार लिखेगा। पाई का मान 22/7 होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये हमारी 9th यूनिट का बेसिक रहेगा बेटा, ध्यान रखें। ये 9th यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, वो हमें 2 भुजा देगा। मेरी पहली क्लास के अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने यही कराया था कि आपको यदि 2 भुजा दे दी जाए तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये ऐसे का ऐसा ही काम करेगा, हमें कोई 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा हमसे ये पूछेगा, ये आप ध्यान रखें। यदि अपन आगे और डिस्कस करें इससे रिलेटेड बातें तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके ऊपर मैं यदि चाहूँ तो देखिए वो तुम्हें कहेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है बेटा, देखिए अच्छी तरह से, ये कह रहा है कि ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हमारा मीनार है बेटा, इसको लेट कर लीजिए AB मीनार को आपने लेट कर लिया है। अब आगे ये क्या कह रहा है, भैया लिख भी दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। माना मीनार की ऊंचाई AB एक बिंदु से उस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। एक धरती पर एक मीनार उतरा है, धरती का एक बिंदु से, यानी धरती पर एक, ये हमारी धरती है बेटा, यहाँ से एक बिंदु कोई ले लेते हैं C है, और ये क्या कह रहा है कि 15 मीटर दूर है। इसकी दूरी कितनी दे रखी है बेटा, इसने 15 मीटर दे रखी है। मीनार के शिखर का ओनियन कोण, यानी कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का ओनियन कोण हमें ज्ञात दे रखा है इसने, और वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें त्रिभुज बनाना है और इसकी ये कह रहा है कि ये जो ओनियन कोण है ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये तो आपको निश्चित पता चल गया होगा कि हमें वो नीचे से ऊपर की तरफ देखने की बात कर रहा है। बिंदु यहाँ धरती पर स्थित है, BC धरती है और इसके ऊपर एक बिंदु C है। C से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ओनियन कोण 60 डिग्री होगा। अवनमन कोण ऊपर से नीचे होता है। हमें क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं, H मीटर। तो आप डायग्राम में यदि दर्शाना भी चाहें तो भी ये दर्शा सकते हैं, H मीटर, ये भी आपको छूट है। अब देखिए हमें सवाल करना है तो आप बहुत बता दीजिए क्या क्या दे रखा है। BC दे रखा है बेटा 15 मीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें लिखना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बेटा। त्रिभुज ABC में आप लोगों को क्या दे रखा है बेटा, आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, और लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो आप बता दीजिए मेरे को, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे का से आप याद कर लीजिए, लंब बटे आधार किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा में होता है। इम्प्लाइज दैट, अब बेटा यदि बात करें, यदि इसके बाद की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू बेटा 15 है। इम्प्लाइज tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3 है,
बराबर h/15 है। वज्र गुणा करा दीजिए, √3 के नीचे 1 दे रखा है। ये 60 डिग्री का मान याद रहना चाहिए आपको टेबल के अंदर। मल्टीप्लाई कराते हैं, वज्र गुणा कराते हैं तो √3 गुणा 15 बराबर h। मैं कह सकता हूँ h बराबर, आप मल्टीप्लाई कराएं तो और भी करा सकते हैं, h बराबर 15 गुणा 1.√3 की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा। √3 बराबर आपको 1.713 लेना है या 7.72 लेना है या जो भी है वो आपको बाकायदा दिया हुआ मिलेगा। मैं यहाँ पर गुणा कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ, नहीं कराना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 15√3 मीटर मेरी ऊंचाई है, किसकी? मीनार की। किसकी है? मीनार की ऊंचाई है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो सिर्फ बेसिक फॉर्मूलों पर आधारित नहीं है, सारा का सारा बेसिक फॉर्मूलों पर आधारित है। एक मीनार दे रखी है, एक धरती पर बिंदु दे रखा है, उससे औनियन कोण 60 डिग्री दे रखा है। धरती पर जो बिंदु है वो मीनार के पैर से 15 मीटर दूर है। ये मुझे दूरी भी दे रखी है 15 मीटर की। मुझे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। मैंने क्या बोला? लंब बटे आधार में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा तो tan थीटा बराबर AB/BC, tan 60 डिग्री बराबर h/15, वज्र गुणा कराने पर √3 गुणा 15, h बराबर क्या आया है बेटा आपका 15√3 मीटर दूरी। यानी कि हमारी ऊंचाई कितनी है मीनार की? 15√3 मीटर। आप यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, यदि आप इसको गुणा करा लेते हैं तो वो लिखेंगे, अन्यथा 15√3 मीटर है। ये भी ध्यान रखें। वो √3 की वैल्यू तुम्हें बोलेगा जहाँ पर √3 बराबर 1.27 लें तो आप लेकर गुणा करा दें, नहीं बोले तो आप छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान रखें। तो ये था बेटा आपका पहला एग्जाम्पल। इसी बेस के ऊपर आप पहला क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या किस प्रकार से वो तुम्हें दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप खुद करने की कोशिश करेंगे। बाकी एग्जाम्पलों के ऊपर, क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग कंटिन्यू डिस्कस रखेंगे। आज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखें, प्लस में मान ज्ञात रखें और इस प्रकार के क्वेश्चंस करें जिसके अंदर 2 भुजाएं दे रखी हैं, 1 भुजा ज्ञात करनी है, जिससे हमारे 9th यूनिट के सारे सवाल आसान हो सकें। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।